स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद शॉर्ट ट्रिक। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो फर्स्टली आपको मैं ये बता देता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 इसकी फॉर्म में होती है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इससे पहले हम पढ़ के आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की पावर क्या होती थी, 2 होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर हाईएस्ट x की क्या है, 1 है। तो ऐसे ही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को जैसे मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई एक इक्वेशन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये a1 है, b1 है और ये c1 है। ऐसे ही हमारे पास a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब ये दो इक्वेशन है, मतलब पेयर है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो आइए आपको मैं वो तरीके बताता हूं किस तरीके का होता है। अगर मैं जनरल आपको फार्मूला पहले लिख के दिखाऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको सिर्फ जनरल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और बाकी आपको ये जनरल फार्मूला यूज नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y इजकल टू माइनस c1 ऐसे लिखना है, और a2x प्लस b2y और इजकल टू माइनस c2 इस तरह से लिख लेना है। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना, माइनस का v1 c2 और फिर बीच में माइनस लगाना है, और इसकी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का c1 b2। अब यहां देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, c1 b2, और ये माइनस साइन है ही तो माइनस आ जाएगा, और बीच में आपने माइनस लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो अब इसका करना है डिवाइड देना है, और डिवाइड देके आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, पहले आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहां से स्टार्ट करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी करेंगे। लेकिन इस वाले में जब आओगे पेयर में, तो आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे से करना है। a2b1 क्या करना है, a2b1 माइनस का a1b2 इस तरह से करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस का b1 c2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c1 b2 और डिवाइड बाई a2b1 और माइनस का a1 b2। अब इतना अगर झमेला करते रहेंगे तो हमें शाम हो जाएगी ना ये करते करते। तो x की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब x की वैल्यू जब ये आई है, अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, जनरल फार्मूला हो गया कि जनरली हम कर कैसे रहे हैं। लेकिन हमें ये इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले आप ये जनरल फार्मूला लिखेंगे, फिर देखेंगे a1 इक्वल्स टू, इसकी कंपैरिजन करेंगे उस इक्वेशन से कि a1 क्या है, b1 क्या है। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन इस तरह से दी गई, 3x प्लस 4y बराबर 2, और दिए गई आपको 6x, आपको दी गई 6x प्लस y और इजकल टू कितना दे दिया गया, आपको 3 दे दिया गया। तो जब ये किस तरह की इक्वेशन होगी तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ पर a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 4 है, c1। तो भाई अगर ऐसे करोगे ना तो शाम तक करते रह जाओगे, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इनको कर पाएं। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और पीजीटी, टीजीटी, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो वहां हमको सब टाइम होता है बहुत लिमिटेड, तो कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम ट्रिक सीख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखी हुई है तो इसको इस तरह से पहले रिप्रेजेंट करके, जैसे हम जनरली हाई स्कूल में सीखते आए हैं कि भाई ऐसे करना है, ये पूरा जनरल a1 कंपैरिजन करो, उसकी वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आइए हम बताते हैं अब करना कैसे है। आपको ये तरीका समझ में आ गया क्या किया है मैंने। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं फिर बताते हैं। मैं कोई दो इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, दो इक्वेशन मेरे पास में क्या है, ये है। मान लीजिए मेरे पास में 4x प्लस 2y इजकल टू 2, और एक इक्वेशन है 6x प्लस 4y इजकल टू 6, ये दे रखी है, दो इक्वेशन है। अब इसमें देखो, अगर इसमें 3 मेथड यूज हो सकते हैं।
जो हम 10th में सीखते आए हैं वो 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा देखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हमारे पास में होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ये मेथड लगाए ना आपने तीनों में से कोई सा भी, तो पागल हो जाओ, करते करते ये आंसर नहीं आएंगे और टाइम लग जाएगा बहुत। तो इसलिए इनको हमें यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है हमारी, देखो मैंने क्या बताया, पहले आप क्रॉस लगा लो, दिमाग में चलना है ये सब, क्रॉस लगा लेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे, x की वैल्यू निकालना है हम, इसका क्रॉस लगाया यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और ये कितना है 6, 6 2 जा 12 हो गया हमारे पास, 6 2 जा 12। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, माइनस लिख दिया, डिवाइड बाई, यहां जाइए, अब देखो ये कर लिया ना, अब यहां से स्टार्ट होगा, 6 2 जा 12 और 4 4 जा 16। आंसर क्या आया देखो 8 और 4, 8 4 12 होता है, और ये देखो माइनस का 16 ज्यादा है, और 12 और 16 कितना रहेगा, माइनस का 4। अब ये कट जाएगा, ये माइनस नहीं कटेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा, इक्वल टू आ गया -1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -1। देखिए कितनी इजीली आपने x की वैल्यू निकाल ली, नहीं तो आप वही कंपैरिजन करते रहते हैं और निकालते रहते, निकलता ही नहीं। आप x इक्वल टू -1 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसको नाम दे दीजिए 1 इक्वेशन, इसको 2। अब ये वैल्यू हम किस में रखते हैं, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम 1 यहाँ 4x की जगह -1 लगाइए, प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 -4 प्लस 2y इक्वल टू कितना 2। अब ये देखो प्लस माइनस का 4 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा प्लस का, तो 2y इक्वल टू 2 + 4 यानी कि हो जाएगा 6, 2y इक्वल टू 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए जब आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं अभी समझा रहा हूं आपको इसलिए मैंने डिटेल में समझाया है, और जब इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको इजीली कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद में एक मेथड और बताऊंगा मैं, ये हो गया ये फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो फिर से समझा दे रहा हूं क्या करना है, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, अब 4 2 जा, अब इस देखो क्रॉस लगा लो, ऐसे क्रॉस होता है ना, तो 2 6 जा 12 और 4 2 जा 8 और बीच में माइनस लगाना है। अब क्या करना है, जब इस वाले पेयर पे आओगे, पहले तो ये पेयर बना लो, फिर ये पेयर बना लो। अब इस पेयर पे आओगे तो उल्टा चलना है, यहां 6 से, तो 6 2 जा 12 और 4 4 जा माइनस का 16। तो देखो बीच में माइनस जरूर लगना है। अब यहां अगर माइनस होता तो उस माइनस साइन को भी हम लिखते, लेकिन यहां माइनस नहीं है, प्लस है, तो ये हो गया। अब 12 - 8 4 हो गया, और 12 - 16, माइनस का 16 ज्यादा है इसलिए -4 आया, 4 से 4 कट गया और -1 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी। यहां रखेंगे हम x की वैल्यू -1, तो आ जाएगा 4 × -1 प्लस 2y इक्वल टू 2, माइनस का, अब ये देखो मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 हो गया और प्लस 2y इक्वल टू 2। अब इस 2y को हमने इस 4 को क्या करा, इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के, तो 2y ये माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2 + 4 6 हो गया, 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। हमारी x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 3 आ गई। आसानी से निकाल दिया हमने, इजिली, बहुत जल्दी। अब इसके बाद में हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं, एक और मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारे पास में, अब मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 6x + 2y इक्वल टू 2 और 4x + 2y इक्वल टू कितना है 1 है। ये अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए पहले तो इसको क्या करना, आपको जीरो के यहाँ इस साइड में जीरो आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x + 2y - 2 इक्वल टू 0 और 4x + 2y - 1 इक्वल टू 0। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इन जनरल आपको बता देता हूँ कि कैसे हमको उसको लगाना है। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y और +c2 बराबर 0, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आपको लगाना है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। आप क्या लिखोगे, x लिखोगे और y लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 1। अब स्टार्ट करना है, ये देखो साइकिल चलेगी,
B1 से स्टार्ट करना है, B1 C1, सीधे सीधे लिख दो B1 C1, B1 लिखा, C1 लिखा। अब उसके बाद क्या आएगा A1, A1 लिख दिया। अब A1 के बाद क्या आएगा V1, B1 लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है B2, B2 लिख दिया। B2 के बाद क्या लिखना है C2, C2 के बाद क्या आएगा A2, और A2 के बाद क्या आएगा फिर से B2 आएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर जो निकल के आएगा वो इस तरह से आएगा, x अपॉन V1 C2, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, बीच में लगाओ माइनस, और B2 C1 इजकल टू बाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई करो, C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये बन रह गया ना, तो 1 अपॉन A1 B2 और कितना माइनस का A2 B1। अब ये चीज आपको देखो इन जनरल, ये जनरल फार्मूला आ गया इसकी, ये जनरल फार्मूला होता है, ये जनरल जो लिखते हैं हम। अब ऐसा करेंगे ना, अगर ऐसा करेंगे फिर इसकी कंपैरिजन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें डायरेक्टली सोचना है। अब डायरेक्ट देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास में ये तो जनरल फार्मूला लिखा हुआ था और ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी। तो जो इक्वेशन हमारी ये है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे जगह कम है, तो ऊपर लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको और बाकी सब रफ कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो फिर से समझ लो इसे। आपको क्या करना है, इसका x जो है x ऐसे ही लिखना है, y ऐसे ही लिखना है और 1 ऐसे ही लिखना है, और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना। अब स्टार्ट कहां से करना है, b से स्टार्ट करना है। देखो साइकिल ऐसे बनेगी ना, अगर मैं साइकिल बनाऊं तो यहां पर क्या होगा, a होगा, यहां पर b होगा और यहां पर क्या होगा, c होगा। तो b से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा B C A B। देखो B C A B ऐसी B C A B। अब ऊपर वाली लाइन देखो, फर्स्ट रो है तो 1 1 1 1 लिख देना है, सेकंड रो है तो 2 2 2 2 लिख देना, बस बात खत्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल एकदम। अब यहां पर क्या करना है, देखो आपको, ये तो हमारा जनरल हो गया। अब इसको मैं करता हूं रफ। देखिए भाई, हमारे पास में ये इक्वेशन आई है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारा है सेकंड मेथड। अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 6x प्लस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, और यहाँ पर क्या है 4x प्लस 2y माइनस 1 इजकल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, इसको A1 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको C1 मान लो। स्टार्ट कहां से करना है, आपको B1 C1 सब भूल जाओ, वो तो जनरली बताया था मैंने क्या करना था। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले x लिखोगे, फिर y लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 1। अब देखो बीच वाला पकड़ लो, b से स्टार्ट, ये b होता है ना, b से स्टार्ट कर दो, लिख दिया 2। 2 के बाद c आएगा ना, मतलब लगातार चलते रहो साइकिल में, c आएगा तो -2 लिख दिया। अब -2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, लिख दो ऐसे ही। अब देखो b से फिर स्टार्ट करो, 2 लिखा, फिर क्या लिखा, -1 लिखा। अब -1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ऐसे लिख लिया। अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये अंडरस्टूड होता। अब देखो यहाँ x अपॉन 2 बन जा -2, 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का, और बीच में माइनस का है ही, तो ऐसे लिखेंगे। अब y अपॉन इसका करो, -2 4 जा -8, और ये देखो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 1 अपॉन 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा कितना होगा 12। अब 4 2 जा माइनस का 8। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब x ओवर ये माइनस का 2 है, अब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये y ओवर माइनस का 8 है, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 8। ये देखो कैसे हुआ, माइनस का 2, ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 माइनस 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। ये देखो x अपॉन कितना बचेगा, ये x ओवर माइनस का 2 प्लस का 4 ज्यादा है तो प्लस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू ये y अपॉन माइनस का 8 ज्यादा है, प्लस का 6 कम है तो y अपॉन -2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ क्या करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 12 माइनस 8 यानी कि 8 4 हो जाएगा, 8 4 12 होता है,
तो ये चीज बची। अब देखो पहले आपको क्या करना है, ये वाला ये पेयर ले लेना है, तो x/2 यहां ध्यान देंगे, पहले आप इसको और इस पेयर को ले लेंगे 1/4, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले इसके बराबर रख दिया, तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास में 2/4, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आया, x = 1/2, ये आ गया। अब एक बार इसको ले लो, y/-2 = 1/4। अब ये y ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2 ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा, और 2 2 4 ये आ जाएगा -1/2। अब y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब देखो आपके पास ये भी मेथड है और पीछे वाला भी मेथड है। अब इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं एक बार में। पहले मैंने क्या किया, ये x लिखा और y लिखा और 1 लिख दिया, बीच में जगह छोड़ दी। फिर क्या करना है, हमने साइकिल बना लेनी है इस तरह से, मतलब ये होता है ना a b और c, इस तरह से आएगा। अब इसको क्या करना, b से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम b से स्टार्ट करना है, यानी कि बीच वाला b होगा, बीच वाले से स्टार्ट करना है। तो b के बाद c आएगा, b के बाद c आएगा, b c, फिर क्या आया b c, फिर ये, फिर उसके बाद ये, तो b c a, फिर क्या आएगा b, ये आ गया। तो इस तरह से हमें चलना है साइकिल बना के। अब फिर ऐसे ही सिमिलरली इसमें कर लेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई की है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। 2 मेथड हो गए आपके पास में। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, यहां पर x की वैल्यू 1/2 आई है, y की वैल्यू -1/2 आई, इसी को हमें क्या करना है, जो पहला मेथड था उससे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई उस मेथड से करते हैं हम, तो यहां पर क्या करना, उस मेथड में ध्यान रखना है इसमें =0 होगा सेकंड मेथड में, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट वाला मेथड, उसमें आपको क्या करना है, इसको इधर बराबर में ले जाना है, मतलब कि इसको इस फॉर्म में लिखना है 2 और 4x + 2y = 1। अब क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 और इसकी मल्टीप्लाई -4, बीच में माइनस आएगा ही। अब 6, अब यहां से देखो इसकी मल्टीप्लाई करके मैं लिखना, पहले इसकी मल्टीप्लाई 4 2 8, अब माइनस का 6 2 12 = कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना आएगा, -4, अब ये कट जाएगा, = 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू 1/2 आई, यही उसमें आ रही थी। अब इसकी x की 1/2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर y की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में रख दी, x की वैल्यू 1/2 इसमें रख दी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फ्रॉम 1, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1। अब 1 से हमारे पास में क्या आएगा, 6 × 1/2 और प्लस 2y = 2, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 3 = 6, यानी कि 3 + 2y = 2, और ये 2y = 2 - 3। अब यहां पर देखो 2y = कितना रह जाएगा, -1, और y = -1/2। अब देख लीजिए भाई आपको कौन सा इजी पड़ रहा है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे इजी पड़ रहा हो उससे देख लीजिए, चाहे उससे चाहे इससे। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए और भी हम देखते हैं इक्वेशन लिख के, और उनमें ये मेथड अप्लाई करके देखते हैं कितनी जल्दी होता है। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, मेरे हिसाब से तो इस मेथड से करो, सबसे जल्दी होगा। अब फर्स्ट मेथड और भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, जैसे लिया हमने 4x + 3y और +2 = 0 ले लिया, और ले लिया 3x + 6y और +4 = 0। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम, 4x + 3y = -2 और 3x + 6y = -4, क्रॉस मल्टीप्लाई x = लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, माइनस के 12 और 6 2 = 12, अब हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा होता है। अब यहाँ से इसकी सॉल्व करना है, 3 3 = 9 और माइनस का 4 6 = 24, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्व होकर कितना आएगा, यहाँ देखो 12 से 12 कट जाएगा तो 0, तो 0 माइनस का कितना 15, और ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 कुछ भी हो तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 और ये आ जाएगा 4 × 0 प्लस 3 × y, और क्या है हमारे पास में, = -2। ये -2 उधर चला जाएगा ना, बराबर में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, 0 + 3y = -2, तो 3y = -2 और y = -2/3।
देखिए कितनी इजीली आसानी से आपने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई और -2/3 आई। अब देखो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से, तो आपको ये x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू -2/3 आई है। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, -2/3 है। अब इसको रफ करते हैं, दोबारा उस मेथड से करके देखते हैं। चलिए भाई देखिए यहां पर क्या करना है, x लिखना है, y लिखना है और क्या लिखना है, 1 लिखना है कि कांस्टेंट की जगह 1। अब b से स्टार्ट करना है, 3 2 और कितना 4 और 3। अब यहां से देखो 6 से स्टार्ट करना है, 6 4 3 और कितना रखना है 6 6 4 3 6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x ओवर 3 4 जा 12 6 2 जा 12 इजकल टू 2 3 जा y अपॉन 2 3 जा 6 4 4 जा 16 इजकल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 24 6 4 जा 24 3 3 जा -9। अब ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 3 3 जा 9, सही है। अब ये देखो x अपॉन 0 इजकल टू y अपॉन -10 इजकल टू 1 अपॉन -15, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो हम इसको लिख लेंगे, x अपॉन 0 है ना, तो एक बार इसको ले लेंगे, तो x अपॉन 0 इजकल टू 1 अपॉन 15, तो x इजकल टू 0 अपॉन 15, तो x बराबर 0 आ गया। अब एक बार इसको ले लेंगे, तो y इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो y अपॉन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जाएगा -10 अपॉन 15, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15, y इजकल टू -2/3। ये देख लो आंसर दोनों के सेम आए हैं। तो दोनों मेथड है, आप चाहे किसी मेथड से कर सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड से इजी पड़ेगा, और जिससे आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, 2 मेथड है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी का जिनका एग्जाम है और जो कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो उनको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना इसी तरीके से करना चाहिए ताकि वो आसानी से सॉल्व कर पाएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।